कमरे से रसोई तक पार्ट 2। पिछले भाग में आपने देखा कि विशाखा सरला की बहू बनकर अपने ससुराल आती है, जहां सास सरला का एक छत्र राज चल रहा है। घर की हालत ऐसी है कि सरला की मर्जी के बिना एक पत्ता भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता। विशाखा की सही बात को भी सरला काट देती है और उसके लिए ससुराल को एक जेल बना देती है। अब आगे। समर, मेरी आधी जिंदगी बीत गई तुम्हारी माँ की जी हजूरी करते हुए। ये कैसा न्याय है? गलत को गलत बोलना भी इस घर में अपराध है। तुम्हारी मम्मी कह रही है कि टेबल को वापस कर दो। क्या आज भी तुम कुछ नहीं बोलोगे समर? मैंने इस इंतज़ार में 12 साल बता दिए कि कभी तो तुम्हें दिखाई देगा कि तुम्हारी मम्मी गलत कर रही है, लेकिन तुमने तो आंखों पर पट्टी बांध रखी है। क्या वाकई में तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता? अगर घर के लिए एक टेबल खरीद लिया तो मैंने क्या गलत कर दिया बोलो? क्या इस घर पर मेरा कोई अधिकार नहीं है? 12 साल में मेरी पसंद का पर्दा और चादर तो छोड़ो, एक रुमाल तक इस घर में नहीं आया। इस घर में वही होता है जो तुम्हारी माँ कहती है। मुझे क्या सिर्फ नौकरानी बनाने के लिए लेकर आए थे तुम? विशाखा के मन में भरा पिछले 12 साल का गुस्सा आज ज्वालामुखी बनकर फट रहा था। विशाखा, ऐसी बात नहीं है, बस मम्मी को ना शुरू से सब कुछ अपने हिसाब से करने की आदत है और कुछ नहीं। तुमने देखा है कभी मुझे उनके किसी डिसीजन के बीच में बोलते हुए? तुम ना बस उनसे दूर रहो। अरे करने दो ना जो भी कर रही है, तुम अपने काम से काम रखो। तुम तो सुबह बैग लेकर निकल जाते हो, पूरी रात आराम से नींद लेते हो और सुबह 7 बजे उठते हो। मैं पूरा दिन गधे की तरह मजदूरी करती हूँ और उसके बाद भी रात में 3 बजे उठती हूँ। मेरी जगह खुद को रख कर देखो ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तुम तो अपनी पसंद से हर सामान खरीदते हो, दोस्तों के साथ बाहर पार्टी करते हो। मुझे तुम्हारी माँ कभी बाजार तक नहीं जाने देती। क्या मेरा दिल नहीं करता बाहर जाने का, अपनी पसंद से कुछ खरीदने का? बोलो, पिछले 12 साल में कभी कुछ दिलवाया है मुझे? वो तो तुम अपने मायके से सब अपनी पसंद का ले आती हो ना, इसलिए मुझे ले आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शौक से नहीं लाती मायके से, मजबूरी है मेरी। अगर मेरे मायके से मेरे लिए कपड़े ना आए तो वो भी मुझे तुम्हारी मम्मी की पसंद के ही पहनने पड़ेंगे। विशाखा, शांत हो जाओ। तुम जानती हो कि माँ किसी की नहीं सुनती। पापा भी समझा समझा कर थक गया है, लेकिन उन्हें किसी की परवाह ही नहीं है। अपने मन की भड़ास निकालने के बाद विशाखा फ़ोन रख देती है और फ़ोन करके अपना टेबल का ऑर्डर कैंसिल कर देती है। कुछ दिन बाद, माँ जी रक्षाबंधन आ रहा है, मैं सोच रही हूँ इस बार 2 दिन पहले मायके चली जाती हूँ। अरे ऐसे कैसे चली जाएगी? काव्या इस बार राखी पर यहाँ नहीं आ पाएगी, इसलिए तुम और समर इस साल उसके यहाँ राखी के लिए जा रहे हो। लेकिन माँ जी, काव्या के यहाँ जाने में 12 घंटे लगते हैं। अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो अपने भाई को राखी कब बांधूंगी? मुझसे बहस मत कर बहू। हर समय बस मायका मायका। ससुराल की जिम्मेदारी निभाओ। मायके अगले सप्ताह चली जाना। अगले सप्ताह जाकर मैं क्या करूँगी? अब मुझे मायके में राखी बांधने के लिए भी आपकी मर्जी का इंतजार करना पड़ेगा क्या? बस हाथ भर के जबान चलवा लो इससे। जा जाकर अपना काम संभाल, यहाँ खड़े होकर मेरा दिमाग मत खा। कुछ देर बाद सरला की सहेली मीनाक्षी उससे मिलने आती है। कैसी है मीनाक्षी, क्या हाल चाल है? बस अब तो उम्र हो गई है, मुझसे अब बिल्कुल काम नहीं होता। हाथ पैरों ने बिल्कुल जवाब दे दिया है। अब तो बहू के भरोसे ही सब चल रहा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, बहू को ज़्यादा सर मत चढ़ा लेना। अपने घर की डोर कल की आई लड़कियों के हाथ में सौंपने की गलती मत करना। अपने घर की मालकिन खुद ही बनकर रहना, नहीं तो ये बहुएं सब बर्बाद करके रख देंगी। घड़ी घड़ी की जानकारी तो मायके पहुंचाती हैं आजकल की बहुएं। इन्हें अपने घर की मालकिन बनाए मेरी जूती। अगर मैंने चाबी बहू को सौंपी तो समझ ले, राज इसकी माँ करेगी मेरे घर पर। देख, मैं उम्र में तुझसे बड़ी हूँ, इसलिए समझा रही हूँ। अपनी सोच को समय रहते बदल ले। आज बहू तेरी इज्जत कर रही है, अगर कल को वही तेरे खिलाफ हो गई तो फिर क्या करेगी तू? देख सरला, बहुत चला ली तूने अपनी। अब बच्चों को अपनी ज़िंदगी जीने दे। तू सठिया गई है क्या? सारी उम्र निकाल दी मैंने इस घर के पीछे और तू चाहती है कि मैं सब उस विशाखा के हवाले कर दूं?
अरे तू कब से सती सावित्री बन गई? मैं क्या जानती नहीं तूने अपनी बहू के लिए कितने गड्ढे खोदे हैं? तूने तो 18 साल में उसे कभी उसके मन का खाना तक नहीं बनाने दिया। देख, समझाना मेरा फर्ज था। अब तू मान मत मान, तेरी मर्जी। इतना कहकर मीनाक्षी लाठी टिकाती उठकर अपने घर की ओर बढ़ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सरला को फिर से अपनी सहेली मीनाक्षी की याद सताने लगती है। पता नहीं आजकल कहाँ रहती है। पहले तो दिन 2 दिन में फ़ोन करके हाल चाल पूछती रहती थी, लेकिन अब तो महीने से ऊपर हो गया, कोई फ़ोन भी नहीं आया इस मीनाक्षी का। आज इसका नंबर मिलाकर देखती हूँ, आखिर ये है कहाँ। सरला कई बार मीनाक्षी को फ़ोन लगाती है, लेकिन हर बार उसका नंबर नॉट रीचेबल ही बताता रहता है। इसका नंबर बंद क्यों पड़ा है? हे भगवान, सब ठीक तो है ना? अपनी सहेली के बारे में सोचकर सरला को अब घबराहट हो रही थी। विशाखा बहू। जी माँ जी, क्या हुआ? मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ, तुम खाना बनाकर रेडी कर देना। और हाँ, भिंडी की सब्जी बनाना, लौकी बनाकर मत रख दियो। ठीक है माँ जी, बना दूंगी, आप आराम से जाइए। सरला जाकर सहेली मीनाक्षी के घर का दरवाज़ा पीटने लगती है। मीनाक्षी, अरे ओ मीनाक्षी। तभी मीनाक्षी की बहू माधुरी दरवाज़ा खोलती है। अरे आंटी जी, आप कैसे आना हुआ? अरे दरवाजे पे ही सब पूछ लेगी क्या? साइड में हो, अंदर तो आने दे। इतनी धूप में चल कर आई हूँ, तू जा ठंडा पानी पिला पहले। सरला की बात सुनकर माधुरी एक गिलास पानी लेकर उसके पास आती है। अच्छा, जा अपनी सास को बुला ला, बड़े दिन हो गए उससे मिले। लेकिन आंटी जी, मम्मी जी अब हमारे साथ नहीं रहती है। क्या बकवास कर रही है? तेरे साथ नहीं रहती तो कहाँ गई? एक ही तो औलाद है उसकी, तुम दोनों के अलावा उसका है कौन? बुढ़ापे में कहाँ चली गई वो? आंटी जी, आपको तो पता ही है, मम्मी अब बहुत परेशान रहने लगी थी। उनके हाथ पैर भी काम नहीं करते थे ना। मेरे ऊपर तो पहले से ही 2 बच्चों की जिम्मेदारी है, जितना बन सका हमने कर दिया। मम्मी की आदत है, उन्हें हर काम ना अपने ही हिसाब से चाहिए होता है। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें मम्मी की पसंद का खाना कहाँ पसंद आता है, इसलिए मुझे ना 2 बार खाना बनाना पड़ता था। मैं तो चाहती थी कि मम्मी जी हमारे साथ रहे, लेकिन वो अपनी ज़िद छोड़ने को तैयार नहीं थी ना, तो अंत में हमने उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया। हाँ, मम्मी जी वहाँ बहुत खुश है, उनकी उम्र के काफ़ी लोग हैं ना वहाँ, उनके लिए एक नर्स भी रखवा दी है। अब हम भी खुश और वो भी खुश। बहू माधुरी की बातें सुनकर सरला का सर चकराने लगा। बैठिए ना आंटी जी, चाय बनाकर लाती हूँ। अरे तू चाय अपनी अपने पास रख, मुझे नहीं पीनी कोई चाय वाय। इतना कहकर सरला वहाँ से उठकर बाहर आ जाती है। हे भगवान, वृद्धाश्रम, मेरी सहेली बुढ़ापे में न जाने कैसे वहाँ रह रही होगी। सारी जिंदगी चाबियाँ कमर में टांगे घूमती रही, उसे कितना प्यार था इस घर से। भाई साहब की आंखें क्या बंद हुई, बेटा बहू के तो सुर ही बदल गए। बहू तो बहू, उसका इकलौता बेटा भी अब माँ को छोड़कर बीवी वाला हो गया। सरला अपने आप में ही बड़बड़ाती चली जा रही थी। तभी उसे पड़ोस में रहने वाली एक औरत मिल जाती है। अरे बहन जी, पहचाना? मैं मीनाक्षी दीदी के पास के घर में रहती हूँ। क्या हुआ, अब दीदी से मिलने आई थी क्या? हाँ, मुझे पता नहीं था ना कि वो अब यहाँ नहीं रहती। अरे बहन जी, जब से मीनाक्षी दीदी गई है, देखो तो बेटा बहू कैसे चैन की बंसी बजा रहे हैं। खैर, गलती बहू की भी नहीं है, पूरे 18 साल बहू को एक पैर पर नचाया है उन्होंने। जब तक शरीर में जान थी, कभी बहू से 2 मीठे बोल नहीं बोले। बेचारी को न मायके जाने देती थी, न कहीं शादी पार्टी अटेंड करने देती थी। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। कल सास का राज था, आज बहू का हो गया। जो जीवन भर बोया था उसे काटने के लिए उन्हें अपना ये जान से प्यारा घर छोड़कर जाना पड़ा। और उसका बेटा, वो कुछ नहीं बोला? वो क्या बोलता, उसे भी तो पता है कि उसकी माँ ने माधुरी का कितना जीना दुश्वार कर रखा था। अब वो किस मुँह से कहता तुम मेरी माँ की सेवा करो। अच्छा बहन जी, चलती हूँ। तभी उस दिन मीनाक्षी मुझे बहू के साथ प्यार से रहने की सलाह दे रही थी। ठीक ही तो कह रही थी मीनाक्षी, आखिर कोई भी बहू कितने दिन तक दबाव में रहेगी।
कल को अगर मेरी बहू ने भी मुझे वृद्धाश्रम भेज दिया तो। इतना सोचते ही सरला की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। आज से मैं बहू को उसके हिस्से का मान सम्मान जरूर दूंगी। कुछ देर बाद सरला अपने घर पहुंच जाती है। माँ जी, मैंने खाना तैयार कर दिया है, आप खा लीजिए। बहू तो अपना भी खाना लगा ले मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं बाद में खा लूँगी। अभी मुन्ना के लिए चावल फ्राई कर रही हूँ ना, वो भिंडी नहीं खाता। बेटा, आज से घर में वही बनाना जो बच्चों को और तुझे पसंद हो। आखिर कब तक इस बुढ़िया के हिसाब से चलते रहोगे? क्या हुआ माँ जी, आपको मेरी कोई बात बुरी लगी क्या? नहीं बेटा, तूने तो आज तक कभी मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया। मुझे माफ कर दे। यह तेरा ही घर है बेटा, जैसे चाहे सजा, जो मन में आए खरीद। सच माँ जी, आपने तो आज दिल खुश कर दिया। और इस तरह सरला का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो अपनी बहू विशाखा के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।